पाकिस्तान को एक बहुत करारा झटका लगा है। वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में ले जाने पर रोक लगा दी गई है आईसीसी की ओर से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने पीसीबी के प्लान को खारिज कर दिया है। पीओके में 3 जगहों पर दरअसल ट्रॉफी का टूर का प्लान रखा गया था पीसीबी की ओर से। बाकायदा तारीख भी बताई गई थी, 16 नवंबर से इस्लामाबाद से शुरू होना है ये टूर, लेकिन इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया आईसीसी की तरफ से। अब मना हो गया है, ऐसा नहीं होगा, कोई टूर नहीं होगा, कोई सिटी टूर नहीं होगा ट्रॉफी का। और बीसीसीआई सचिव जय शाह की आपत्ति के बाद टूर पर रोक लगी है। जय शाह ने आईसीसी के सामने मामला उठाया और आईसीसी को मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, ये शाह की तरफ से कहा गया। खेल में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। तो पाकिस्तान की ये घनघोर बेइज्जती है, और जो ये बेइज्जती हुई है वो एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान को। खबर क्या है आपको बताते हैं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में ले जाने पर रोक लगा दी गई है, ये खबर है, और आईसीसी ने ये रोक लगाई है। चैंपियंस ट्रॉफी को घुमाना चाहता था पाकिस्तान बोर्ड, आईसीसी ने पीओके टूर पर ये रोक लगा दी है। बिल्कुल, पीसीबी ने ट्रॉफी को पीओके ले जाने का ऐलान किया था और इसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। पीसीबी ने सोशल मीडिया पर टूर की जानकारी भी साझा की। इस्लामाबाद से आज से शुरू होनी है ट्रॉफी की टूर। यह 24 नवंबर तक पाकिस्तान में ये ट्रॉफी का टूर चलेगा, जो कि 16 नवंबर से शुरू होगा। बाकायदा डेट भी बताई गई पीसीबी की ओर से। अब कहां देखिए टूर होगा पीओके की, कौन से इलाके, स्कार्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद, ये 3 जगहें हैं जहां पर प्रमुखता से इस ट्रॉफी को ले जाया जाना था, घुमाया जाना था, लेकिन मना कर दिया गया। ये तीनों जगहें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आती हैं और पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब सवाल यह है कि यह पाकिस्तान किस सोच से कर रहा था। देखिए, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पीओके टूर पर आपत्ति अपनी जताई, अपना ऑब्जेक्शन दायर किया और मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीओके अपने आप में एक विवादित मुद्दा रहा है और पूरे मामले में आईसीसी को कार्रवाई करनी चाहिए, ये जय शाह की तरफ से बीसीसीआई की तरफ से कहा गया। और बीसीसीआई की आपत्ति के बाद पीओके टूर पर लगी है रोक। आईसीसी ने इसे रोक दिया है कि ऐसा कोई टूर नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान करना क्या चाहता था, ये एक बड़ा सवाल है। चैंपियंस ट्रॉफी पर विवाद बना हुआ है। अब बड़े सवाल आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़े सवाल हैं। भारत के नहीं जाने के बाद आईसीसी अब क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हाइब्रिड मॉडल के लिए पीसीबी मानेगा, ये भी सवाल है। और अब तीसरा बड़ा सवाल कि पाकिस्तान के नहीं मानने पर क्या टूर्नामेंट ही रद्द हो जाएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पाकिस्तान से मेजबानी छिन सकती है, ये भी सवाल है। क्या किसी दूसरे देश को मेजबानी या होस्ट करने का मौका मिलेगा, ये भी सवाल बना हुआ है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, तारुफ करा दें आपका। आरजू काजमी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं इस्लामाबाद से सीधे, और अजीम भट्ट पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाहौर से। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले आरजू आपके पास ही आना चाहूंगा, इंटेंशन ठीक नहीं लगी। ये जो पीओके में घुमाने की बात थी, नियत की बात समझ में आ रही है। पीओके पहले से ही ऐसी चीज, ऐसी जगह, ऐसा इलाका जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के क्या ख्यालात हैं, क्या नजरिया है, ये दुनिया जानती है। ये समझते हुए भी पाकिस्तान की पीसीबी ने यह तय किया कि पीओके में ट्रॉफी को ले जाएंगे। क्या इंटेंशन है, खेल के साथ साथ पॉलिटिक्स? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी इंटेंशन थी, इसलिए कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर या पीओके जो पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान वहाँ पे अगर ट्रॉफी लेके जाना चाह रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। आप लोगों के पास जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर भी आपने G20 मीटिंग्स की हैं और कई चीज़ें आपके यहाँ होती हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी ऑब्जेक्शन जाता है। मेरा ख्याल है ये दोनों कंट्रीज आपस में ये चलता रहता है इनका, लेकिन मेरे ख्याल है इसको स्पोर्ट्स में इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और ना ही जाकर हमने कोई जम्मू या कश्मीर के ऊपर कब्जा कर सकते थे, सिर्फ एक चक्कर ही लगाना था ट्रॉफी लेके, जो एक तरीका है एक क्रिकेट के अंदर। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई खास बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज के या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के माइंड में थी।